हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग पढ़ेंगे हमारे क्लास 10 के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर से एक और क्वेश्चन जो आपकी एमपी बोर्ड और एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। अभी तक आपने बहुत सारे मेथड सीख लिए हैं लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड। पर कभी आपके पास में कोई इक्वेशन आती है जो लीनियर नहीं है और आप उनको इन मेथड से सॉल्व करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा वही इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगी। जैसे कि ये इक्वेशन हमारी लीनियर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स हैं। तो ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम इनको सबसे पहले क्या करेंगे कि इनमें से इनके कोफिशिएंट को सेपरेट कर लेंगे और जो वेरिएबल्स हैं उनके लिए एक नया वेरिएबल ले लेंगे, जिससे ये लीनियर इक्वेशन में चेंज हो जाएंगी और फिर हम उनको सॉल्व कर लेंगे। इस पूरी प्रोसेस को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे वो आप लोग मेरे साथ में सीखो। सबसे पहला काम हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको अपनी इक्वेशंस में जो कोफिशिएंट्स हैं उनको और वेरिएबल को सेपरेट कर देना है। ठीक है बेटा, ये आप इस तरह से लिख लोगे तो ये आपके कोफिशिएंट और वेरिएबल सेपरेट हो गए। इसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन में भी लिख देंगे। तो ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट हमने इस फॉर्म में लिख दी और सेकंड इक्वेशन को भी हमने इसी तरह से लिख दिया। ठीक, अब इसके बाद में क्या करना है वो आप देखो। आपको यहाँ पर सपोज करना है कि 1/x जो आपने वेरिएबल देखा है 1/x, इसको सपोज कर लो आप p, और 1/y इसको सपोज कर लो q। तब आपकी इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड बिकम्स, ठीक है। ये आपकी कैसी हो जाएंगी? ये आपकी चेंज होके हो जाएगी 1/2p प्लस 1/3q इज इक्वल टू 2। अच्छा, आप लोगों को अगर ध्यान हो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोगों से कहा था कि अगर आपके पास में कहीं भी कोफिशिएंट्स आपके किस फॉर्म में आ जाए, रेशनल फॉर्म में, तो आप उनको पहले ही सॉल्व करके सिंपल इंटीजर्स के फॉर्म में कर दो, तो आपको इक्वेशन सॉल्व करने में इजी रहेगा। तो यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम लेके हम इनको इंटीजर्स के फॉर्म में चेंज कर देते हैं, तो हमको इक्वेशन सॉल्व करने में इजी रहेगा। ये हम इक्वेशन थर्ड लिख देते हैं। अब इक्वेशन 2 को भी हम इसी फॉर्म में लिखेंगे। तो ये कैसी हो जाएगी आपकी 1/3p प्लस 1/2q इज इक्वल टू 13/6। ठीक है ना बेटा? तो अब यहाँ पर भी हमको दिख रहा है कि ये कैसे हैं, रेशनल में हैं, तो यहाँ भी जल्दी से एलसीएम लेके हम इनको सॉल्व कर देते हैं। ये 6 से 6 तो कैंसिल हो गया आपका, तो ये 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13 और ये आपकी इक्वेशन 4 बन गई। अब आप देख रहे हो ये जो इक्वेशन थी आपकी, ये पहले लीनियर नहीं थी, पर ये जो थर्ड और फोर्थ आपने बनाई है ये दोनों लीनियर हैं, यानी कि हमने इन इक्वेशंस को रिड्यूस कर दिया लीनियर इक्वेशन में। अब जो हमने मेथड सीखे हैं हम उनसे इनको सॉल्व करेंगे। अब हम किसी भी मेथड से इनको सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम मान लीजिए एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो किस तरह करेंगे वो आप लोग मेरे साथ करते चलो। एलिमिनेशन के लिए तो याद है ना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लो कि मैं p के कोफिशिएंट्स इक्वेट कर रही हूँ, तो मुझे इक्वेशन 3 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, और 4 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/2 एंड इक्वेशन 4/3। ठीक है, 4/3। अब क्योंकि इनके कोफिशिएंट सेम हैं, मतलब उनके साइन सेम हैं, तो हम इन इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। तो वो भी हम लिख लेते हैं, इक्वेशन 4/3 एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3
फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट। ठीक है, अब हम इक्वेशन 4 में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, या थर्ड में से 4 या फोर्थ में से थर्ड, कोई भी कर सकते हैं। तो आप चाहो तो 4 और थर्ड कर लो, है ना। उससे क्या है कि आप आगे पीछे कहीं नहीं लिख पाए और आपने साइन चेंज नहीं किए तो आपका आंसर गलत ना हो जाए। तो डायरेक्ट हमने सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका हो गया 6p 4q 24, ये हो गया आपका 6p 9q इज इक्वल टू 39। अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये साइन चेंज हुए, ये आ गया नेगेटिव 5q, ये नेगेटिव 15 कैंसिल किया, q की वैल्यू आ गई 15/5 कैंसिल किया, q आ गया 3। अब q तो हमको मिल गया, अब हमको p फाइंड करना है। तो जब हमको p फाइंड करना है तो हम अपनी इक्वेशन 3 या 4 किसी में भी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो अब हम लिख देंगे सब्सटीट्यूटिंग q इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3 वी गेट। ठीक है, अब इक्वेशन 3 में जब हमने वैल्यू लिखी अपनी, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 3p प्लस 2 इंटू q इज इक्वल टू 12। तो ये 3p इज इक्वल टू 12 माइनस 6, 3p इज 6, सो p इज इक्वल टू 2। अब क्या होगा कि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पर सोचेंगे कि क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और यहीं पर छोड़ के आ जाओगे, पर यहाँ नहीं छोड़ के आना है, यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमारी गिवन इक्वेशंस x एंड y में है, तो हमको वैल्यूज़ किन वेरिएबल्स की फाइंड करनी थी, x एंड y। p एंड q तो आपके इमेजिनरी है ना, वो तो आपने सपोज किए हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए आप क्या करोगे, अब आप लिख दोगे नाउ p अपना किसके इक्वल था, 1/x के इक्वल, p की वैल्यू है 2, तो 2 1/x के इक्वल है, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2। और इसी तरह से हम q के लिए लिख देंगे कि q इज इक्वल टू 3, q क्या था आपका 1/y, वो 3, तो y की वैल्यू आ गई 1/3। और जब आपका आंसर मतलब आपने फाइंड कर लिया हो, तो आप एग्ज़ाम में अपने आंसर्स साइड में शो करके आइए, जिससे टीचर्स को चेक करते टाइम दिख जाएगा कि आपके आंसर्स ही आ रहे हैं। तो आपको ये क्वेश्चन आप सब समझ में आ गया कि हमने क्या किया, इक्वेशन को रिड्यूस करके और फिर अपने जो मेथड सीखे थे उनसे सॉल्व करके अपने गिवन वेरिएबल्स की वैल्यू निकाली। अभी भी आपको कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरे व्हाट्सएप नंबर्स हैं, आप मेरे साथ में अपने डाउट्स शेयर कर सकते हो, मैं उनको क्लियर कर दूंगी। ठीक है बेटा।